Bonjour, I have finally made it to Paris। लेकिन यार, जब भी हम किसी नई कंट्री में लैंड करते हैं तो एक ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग होती है, स्पेशली व्हेन वी डोंट स्पीक देयर लैंग्वेज। एक मिक्स्ड फीलिंग होती है ऑफ एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, बट एट द सेम टाइम थोड़ी सी एंग्जाइटी भी होती है क्योंकि वाइब अलग होती है। आपके आसपास हर चीज़ अनफेमिलियर होती है, जैसे कि एयरपोर्ट साइंस, सराउंडिंग्स, अनाउंसमेंट्स। तो काफ़ी लोग थोड़ा पैनिक भी कर जाते हैं, एंड देन इट कुड लीड यू टू मेकिंग बैड ट्रैवल डिसीजंस फ्रॉम द एयरपोर्ट टू योर डेस्टिनेशन। तो जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था ऑन हाउ टू रीच द आईफिल टावर फ्रॉम चार्ल्स डिगॉल एयरपोर्ट, मेरे को ना कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग इस पर बनाया जाए, ताकि आप सब जब लैंड करें तो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाए टू रीच द आईफिल टावर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट टू इट। So now there are various ways that you could reach the Eiffel Tower from Charles de Gaulle Airport. You could take the metro, you could take the bus, you could take a taxi. Taxi is going to cost you 60 euros, और शाम के टाइम अगर आप जा रहे हो तो ट्रैफिक भी मिलेगा। द बस विल कॉस्ट यू 15 euros, वहाँ पर भी आपको रोड पर ट्रैफिक मिलेगा। And a metro at the same time you will reach in 1.5 hours, and it is going to be a way cheaper option and will cost you only 10.3 euros। और अगर आपके पास एक स्ट्रोलर है, जो कि होगा ही अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर साथ में एक बैकपैक भी है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेट्रो में हमेशा जगह होती है टू अकोमोडेट दिस। और क्या है ना, बहुत ही कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो चलिए मेट्रो लेते हैं। सो नाउ वंस यू लैंड एट चार्ल्स de Gaulle एयरपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से टर्मिनल पे लैंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप 2E पे लैंड कर रहे हैं तो आपको एक शटल सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी विच विल टेक यू टू द मेन एयरपोर्ट एरिया। लेकिन अगर आप 1 या 2F में लैंड कर रहे हैं तो देन यू डोंट नीड एनी शटल सर्विस एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो द एग्जिट रूट। सो बिकॉज आई लैंडेड एट टर्मिनल 2E, और इंडिया से अगर आपकी फ्लाइट आएगी तो वहीं लैंड करेगी। यू सी दिस साइन आफ्टर लैंडिंग एंड यू फॉलो दिस साइन, फॉलो द डायरेक्शंस, और सीधे आप यहाँ पर आ जाओगे जहाँ पर आपको लेनी है एक ट्रेन विच इज़ अ शटल सर्विस टू गेट यू टू द मेन बिल्डिंग ऑफ द एयरपोर्ट। तो सब साइंस आपको दिए होंगे, आपको बस ध्यान से पढ़ना है और आप इस ट्रेन में चढ़ जाइए। कुछ 10 मिनट की ये ट्रेन राइड होगी जो सीधे आपको ले आएगी मेन बिल्डिंग पर। यहाँ पर आपको बाहर निकलना है, और अब हमें डायरेक्शंस देखनी है फॉर इमिग्रेशन एंड फॉर बैगेज। इसके बाद यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। बैगेज और इमिग्रेशन के जो साइंस बने हैं उनको फॉलो कीजिए, एंड इंग्लिश में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। एंड इमिग्रेशन की लाइन पे आपके दो साइंस होंगे, एक शेंगन फ्लाइट्स के लिए और एक जो नॉन शेंगन फ्लाइट्स के। सो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया यू हैव टू बी इन द लाइन विच इज़ द नॉन शेंगन फ्लाइट, क्योंकि वहाँ पर आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, और ऑफिसर जो काउंटर पे बैठा है वो आपको जब तक क्लियर करेगा तभी आप बाहर निकल पाएंगे। बाकी 100 वर्ड याद कर लीजिए, फ्रेंच में इट मीन्स एग्जिट। और इमिग्रेशन से भी घबराइए मत, क्योंकि वो सिर्फ 2 मिनट का एक नॉर्मल प्रोसीजर है। इमिग्रेशन होने के बाद आप निकलेंगे टुवर्ड्स योर बैगेज। और बैगेज कौन सी बेल्ट में आएगा ये आपकी एयरलाइन ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया होगा जब आपने लैंड किया होगा। सो यू जस्ट नाउ हैव टू गो एंड फाइंड योर बैगेज काउंटर। तो हमारा बैगेज 40 नंबर बेल्ट पे आने वाला है, तो चलते हैं वहाँ पर। ऑलरेडी बैगेज निकाल कर एयरपोर्ट स्टाफ ने रख दिया था विच वॉज वेरी कन्वीनियंट अगेन। एंड नाउ लेट्स एग्जिट। सो बैगेज कलेक्ट करने के बाद जब आप एग्जिट करेंगे तो वहाँ पर कस्टम्स एरिया आएगा। अगर आपके पास कुछ डिक्लेयर करने के लिए है तो आप करिए, वरना आप आराम से कस्टम से निकलिए। और अब जब आप बाहर निकलेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन सेंटर यहाँ पर आता है टूरिस्ट के लिए, बट बिकॉज माई फ्लाइट लैंडेड वेरी लेट और बाहर निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया था तो इस टाइम पर बंद है। बट डोंट वरी, आई एम गोइंग टू बी योर इन्फॉर्मेशन सेंटर इन दिस व्लॉग। अब आपको RERB साइन देखना है, और ये RERB साइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसी को फॉलो करना है, एंड दिस इज़ वेयर यू विल गेट योर मेट्रो फॉर। और बस वो साइन देखिए और उसको फॉलो कीजिए, और काफ़ी कन्वीनियंट है। अगर आपके पास सामान भी है इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि एस्केलेटर्स हैं और लिफ्ट्स भी हैं। सो इट इज़ अ वेरी नाइस एयरपोर्ट। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, सब कुछ बहुत ही कन्वीनियंट है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स आप इंडिया से आ रहे हैं तो इंडिया से ज़्यादा क्राउड तो आपको नहीं मिलेगा, बट अदरवाइज सुविधा बहुत है। यू आर एट ईज हियर। तो ये RERB हम फॉलो करते करते हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर।
बाकी इन केस इफ़ यू मिस द साइन, ये शेरेटन एयरपोर्ट होटल है लेफ्ट में, तो दिस कॉल्ड ऑल्सो बी वन ऑफ द इंडिकेशन। बट अगर आप देखेंगे तो RERB हर जगह लिखा ही है एंड यू कांट मिस इट। बस वो RERB आप फॉलो करते रहिए। बाकी पेरिस में स्ट्राइक्स बहुत होती हैं, तो बस होप करते हैं कि आज कोई मेट्रो की स्ट्राइक या कुछ ना हो। तो स्ट्राइक में क्या होता है ना कि जो फ्रीक्वेंसी है मेट्रोज़ की वो ये थोड़ी कम कर देते हैं, बंद नहीं करते हैं, बट इट्स जस्ट दैट द फ्रीक्वेंसीज आर अ लिटिल लेसर। बाकी दूसरी चीज़, लास्ट जो आपकी मेट्रो होती है फ्रॉम द एयरपोर्ट वो कुछ 12:30 और 1 बजे के बीच की होती है। एयरपोर्ट पे आप जब लैंड करेंगे तो आप एयरपोर्ट का फ्री वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, इट वर्क्स वेरी वेल। और साथ ही साथ गूगल मैप्स इज़ वन ऐप दैट आई वुड रेकमेंड, ये आपके बहुत काम आएगा। गूगल मैप्स पे आपको अपना डेस्टिनेशन डालना है विच इज़ द आईफिल टावर, और ये पूरा आपको, आप लेफ़्ट में देख सकते हैं, पूरा रूट दिखा देगा जहाँ आपने उतरना है, कहाँ से आपको मेट्रो चेंज करनी है, कितने स्टॉप्स आएंगे। सो इट मेक्स लाइफ रियली रियली ईजी एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप गूगल मैप्स डाउनलोड करें और उसको यूज़ करना सीख लें। तो अब जब हम मेट्रो एरिया के उधर आ गए हैं तो आपको ये टिकट काउंटर्स मिलेंगे, ये ऑटोमेटेड हैं। तो आप जाइए यहाँ पर, टिकट टू पेरिस, इंग्लिश में भी आपको ऑप्शन मिलेगा, इंग्लिश में सब लिखा हुआ है, टिकट टू पेरिस चूज़ कीजिए। सिंगल ट्रिप, अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप 2 लोग चूज़ कर सकते हैं, 3 चूज़ करें, वरना फॉर 1 पर्सन। और ये टिकट आपकी नीचे आ जाएगी। यू कैन डू द पेमेंट बाय कार्ड ऑल्सो, 10 यूरो लगेंगे। तो टिकट हमें मिल गई है, अब हम वापस RERB का जो साइन है वो फॉलो करेंगे। यहाँ आपने अपनी टिकट डाली, वहाँ से निकली, और सामने सब ऑटोमेटिक है, ये गेट खुल जाएगा और आपको क्रॉस करना है। और अब चलते हैं अपने एग्जैक्ट स्टेशन की तरफ जहाँ से हमें हमारी ट्रेन मिलेगी। तो हमें लेनी है RERB जो जा रही है नॉत्र डैम स्टेशन की तरफ, और ये है हमारा एरिया जहाँ से हमें हमारी पहली मेट्रो इन पेरिस लेनी है। तो हम अपनी पहली मेट्रो राइड ले रहे हैं एंड नाउ वी हैव टू लुक आउट फॉर द नॉत्र डैम स्टेशन जो है 13 स्टेशन बाद। ऑल्सो कीप इन माइंड कि जो आपकी RERB की जो डायरेक्शन होनी चाहिए, इट शुड बी टूवर्ड्स सेंट रेमी दे शोवरूसेस, बिकॉज इफ़ यू टेक इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो फिर आपको वापस घूम कर आना पड़ेगा। और नॉत्र डैम स्टेशन पर वी हैव टू गेट डाउन एंड नाउ वी हैव टू टेक द RERC। तो ये नॉत्र डैम पे आप उतरेंगे, यहाँ पर चेंज लिखा है, यू हैव टू लुक फॉर द RERC विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स वर्साई शैटू रिवेगोश एंड 4 स्टॉप्स के बाद यू विल बी एट शॉ मार्स। बाकी शौदे मार्स के अलावा बीर हकीम ब्रिज भी है विच इज़ वेरी क्लोज टू दी आईफिल। एंड क्योंकि माई Airbnb इज़ वेरी क्लोज टू दी बीर हकीम स्टेशन, तो मैं अब ये ले रहा हूँ टूवर्ड्स बीर हकीम। सो बस इट इज़ दैट ईजी एंड कन्वीनियंट टू नेविगेट योर वे थ्रू, कोई टेंशन मत लीजिए, और 1 hour 20 minutes में आप पहुँच जाएंगे आईफिल के पास। अब हमारा वेलकम तो पेरिस ने किया बारिश के साथ। आई होप योर वेलकम इज़ बेटर देन आवर्स, बट नेवरदलेस वी हैव फाइनली मेड इट टू द आईफिल टावर। और क्या चाहिए? वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग आई होप यू हैव द सेफेस्ट एंड द मोस्ट कन्वीनियंट ट्रैवल। और ये हमारे Airbnb वालों ने देखो ऐसे जो हमारी बिल्डिंग अपार्टमेंट था उसके बाहर ही पंप पे ये लॉक लटकाया हुआ है। सो यू हैव टू ओपन दिस लॉक और उसके अंदर आपकी Airbnb की कीज़ हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है एंड दे कांट कम टू डिलीवर द कीज़ नाउ, सो दे हैड गिवन अस इंस्ट्रक्शंस। क्वाइट डिफरेंट, डज नॉट फंक्शन लाइक दिस इन इंडिया, बट यहाँ पर ऐसा ही है। पीपल वैल्यू देयर टाइम अलॉट। तो हमें अपनी Airbnb की चाबी मिल गई है एंड काफ़ी लेट भी हो गया है, सो इट इज़ टाइम टू गेट इन टू आर Airbnb एंड जस्ट रिलैक्स फॉर द डे। थोड़ी बारिश अगर रुक जाएगी तो वी आर गोइंग टू गेट आउट एंड गो सी दी आईफिल टावर क्लोजली। बाकी डोंट वरी, अगले व्लॉग में मैं आपको ये भी बताऊंगा विच आर द बेस्ट प्लेसेस टू गेट द बेस्ट आईफिल टावर व्यूज़, और वो भी एकदम फ्री में। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब आप पेरिस आएँ तो एकदम आराम से ये व्लॉग देखते देखते एयरपोर्ट से आईफिल टावर आसानी से पहुंच जाएं।